तो ये जो चोरों का टोला, ये जो बार बार कोशिश कर रहा है कि तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जाए, सब सुन लो कि जितना तुम मुझे दीवार से लगाओगे उतना मैं और तुम्हारे से अपनी सारी कौम, सबका सारी कौम के पास जा रहा हूं। 7 महीने से मैं पब्लिक में हूं, हर शहर में जा रहा हूं, अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं कि मेरे पाकिस्तानियों, जब मैं तुम्हें कॉल दूंगा तुमने निकलना मेरे साथ। अच्छा, पेशावर जब हमें इन्होंने हटाया था, फिर से मैं आपको याद करा दूं, उस वक्त पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा था। जो इस हुकूमत ने जो किताब माइशत के ऊपर शाया की, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर पाकिस्तान 17 साल के बाद सबसे तेजी से हमारी माइशत ऊपर जा रही थी। 5.6 और चौथे साल 6%। आज IMF कह रहा है, आलमी इदारा कह रहा है कि 6% से अब हमारी माइशत 1% से भी कम पे जा रही है। यानी माइशत सुकड़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। किसान जिसने रिकॉर्ड पैदावार की थी, उसकी पैदावार नीचे जा रही है, क्योंकि बिजली और फजलुर रहमान की कीमत ऊपर चली गई है। ट्यूबवेल के लिए जो डीजल चाहिए वो महंगा हो गया। बिजली, अच्छा, बिजली के बिल जिन जिन के पास आए हैं, जरा मुझे हाथ खड़े करके बताएं, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगी बिजली नहीं थी। क्या हुआ कि 4 महीने में कौन सी क़यामत आ गई कि बिजली की कीमत 18 रुपए यूनिट से 36 रुपए यूनिट, और टैक्सेस मिला के 50 रुपए यूनिट पे बिजली पहुंच गई है। गंदम 850 रुपए पे 20 kg मिलती थी, आज कराची के अंदर 2000 रुपए पे नहीं मिल रही। बलूचिस्तान में देखें गंदम की कीमत किधर गई। हमारे दौर में, ये जरा गौर से सुने, हमारे दौर में तेल इंटरनेशनल मंडी में 103 से 115 डॉलर पे बिकता था। आज वो पहुंच गया 96 डॉलर पे। तेल की कीमत इंटरनेशनल मंडी में कम हो गई है। लेकिन हमारे दौर में 1 लीटर पेट्रोल 150 रुपए और 1 लीटर फजलुर रहमान 145 रुपए। आज 234 पे पहुंच गया। बिजली दुगनी, पेट्रोल डीजल ऊपर, सब कुछ महंगा और रुपया गिर रहा है। IMF के प्रोग्राम के बावजूद रुपया गिर रहा है। IMF ये कहता है कि आगे पाकिस्तान के जो माशी हालात है वो और बिगड़ने वाले हैं। बिजली की कीमत अभी और बढ़ेगी, GST लगेगा 17%, कीमत और ऊपर, पेट्रोल डीजल और ऊपर। तो मेरे पाकिस्तानियों, आज हम नहीं, IMF कह रहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है, यानी माशी तबाही की तरफ जा रहा है। तो सवाल आज ये है कि वो कौन थे, वो कौन मुजरिम थे, कौन इस कौम के गद्दार थे जिन्होंने बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के इस मुल्क में आपकी हुकूमत कराई और इन चोरों को लेके आए। मैं अब जरा जो आपको आजकल जो नवाज शरीफ की बेटी आजकल बनी हुई है, मालिका बनी हुई है पाकिस्तान की, प्रोटोकॉल उसको प्राइम मिनिस्टर का मिल रहा है। जरा मैं सारी कौम के सामने बताना चाहता हूं कि इसका सबसे बड़ा मसला यह है कि इससे सच नहीं बोला जाता। जरा ये आप फिल्म शो देखें,
ना आपकी इनकम इतनी है कि आपको ये प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। कि आपने मे फेयर के अंदर जो आपकी 4 अपार्टमेंट्स हैं उनकी 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है। अब 4.5 अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी जो टैक्स में टोटल आमदनी बताई है 94 में 1.5 लाख रुपए है। मुझे ये बताएं कि आपने अरबों रुपए की मे फेयर में प्रॉपर्टी खरीदी कैसे? सुन लिया? ये आज से 10 साल पहले मैंने पूछा कि बताएं आपने आमदनी तो अपनी दिखाई नहीं, तो ये अरबों रुपए की बर्तानिया के सबसे महंगे शहर लंदन के सबसे महंगे इलाके में आपने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कैसे ली? तो जरा आप ये सुने, जवाब आता है। बात यह है कि जिन अरबों रुपए की मे फेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है। बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं, दिखाएं, उसका कोई प्रूफ लाएं। सुन लिया? कहते किधर है ये प्रॉपर्टी, किसकी बात कर रहे हैं? अब ये जरा मरियम बीबी को भी सुन लो कि इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। सुन लिया? सुन लिया पेशावर? सुन लिया आपने? मेरी बहनों, आपने सुन लिया कि लंदन तो छोड़े, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मेरे तो बहुत बुरे हालात हैं। अब मरियम बीबी को नहीं पता था कि एक इंटरनेशनल इंकशाफ होता है, पैनामा पेपर्स। दुनिया में जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीक हो जाती हैं। बड़े बड़े दुनिया में प्राइम मिनिस्टर और वजीर सब पकड़े जाते हैं, उसमें हमारे शरीफ खानदान भी फंस जाता है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के बैरून मुल्क खुफिया असासों का इंकशाफ। पनामा लीक्स ने बैरून मुल्क खुफिया दौलत का भांडा फोड़ दिया। सुन लिया? अब ये सुना, ये इंकशाफ हो गया। जब इंकशाफ हुआ तो मरियम के भाई हुसैन शरीफ क्या कहते हैं, ये जरा सुन लें। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। पेशावर सुन लिया कि छुपाई हुई थी प्रॉपर्टीज। एक हदीस है